देखिए तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया है डिफरेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के दो टाइप होते हैं, पहला होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मतलब अगर मॉलिक्यूल ऐसा ग्रुप जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हो, जैसे आप ध्यान से देखो एग्जांपल O2, O3, P4, ठीक है, ध्यान से देखो S8। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 2 एटम है, इसमें 3 एटम है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, लेकिन सब एक ही लोग है ना, अलग अलग तो कोई नहीं है। समझ में आ रहा है, एक ही एलिमेंट है ना कि अलग एलिमेंट है, बताओ। एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, या द मॉलिक्यूल विच इज मेड बाय, ऐसा लिखो, मॉलिक्यूल विच इज मेड बाय one kind of atoms। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही प्रकार के एटम से बने हो उसको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। अगला इंपॉर्टेंट बात, एटॉमिसिटी। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी होता है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट हो, इधर ध्यान देके, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम, जैसे एग्जांपल, जैसे देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये लोग अकेले रहते हैं, कभी साथ में नहीं घूमते किसी के, याद रखना, ये लोग अकेले रहते हैं। तो इनका एटॉमिसिटी कितनी है? इनकी एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम जुड़ के रहते हैं हमेशा, एक है ना, एक। इनकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1 है। तो इसको हम लोग मोनो एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। समझ में आ गया होगा, मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एटम। उसके बाद देखो O2 ऑक्सीजन गैस, उसके बाद हाइड्रोजन गैस, उसके बाद नाइट्रोजन गैस, ये सब जितने भी हैं, क्लोरीन गैस, ये सब के सब का एटॉमिसिटी 2 है ना, 2 एटम जुड़े हुए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 को क्या बोलते हैं बताओ? डाई एटॉमिक। बहुत आसान है, एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, एटॉमिक लगा दिए। क्लियर हो रहा है? अब देखो O3 ओजोन को बोलते हैं। जानते हो क्या O3 किसका नाम है? ओजोन। तो ओजोन में कितने एटम जुड़े हुए हैं बताओ? 3। O3 में कितने एटम जुड़े हुए हैं? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक। समझा कि नहीं? एटॉमिसिटी 3 है। उसके बाद P4 फास्फोरस है ये, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है बताओ? 4 को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक। 3 से ज्यादा हो गया तो पॉली बोल दो। S8 इसमें एटॉमिसिटी कितनी है? 8। तो इन सबको हम लोग पॉली एटॉमिक बोल देंगे, 4 हो 8 हो। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ना बोलेंगे? तो बताइए व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोग हैं, हाँ, कितने एटम है, समझ आना? एटम गिन लो। बहुत अच्छा। अब आते हैं हम लोग अगला टाइप, दूसरा टाइप है बच्चों मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जब आप कंपाउंड पढ़े हो पिछले चैप्टर में, कंपाउंड क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। यहां पर देखो क्या लिखा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो इसमें डिफिनेशन में लिखा है वन काइंड ऑफ एटम, एक ही एटम होगा लेकिन इसमें अलग अलग टाइप के एटम होंगे, ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? द मॉलिक्यूल्स विच इज मेड बाय more than one kind of atoms। एक से ज्यादा प्रकार के एटम से बने हो। एग्जांपल बताइए। एग्जांपल बहुत आसान है, H2O, सिंपल, वेरी गुड। तो इसमें बताइए एटॉमिसिटी कितनी होगी? एटॉमिसिटी तो गिन ही लोगे ना, 3। और 2 को ये, 1 को ये, 3, राइट? समझ में आ गया? ट्राई एटॉमिक है। अच्छा, अगर CO2, ये भी मॉलिक्यूल है, इसका भी एटॉमिसिटी 3। ग्लूकोज देखो C6H12O6, ये ग्लूकोज है। तो आपको एटॉमिसिटी समझ गया होगा, और ये 2 टाइप भी समझ गया कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ओबे करता है, पढ़े हो ना? ये वाला
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये तो ओबे नहीं करता, तो उसमें लॉ में बोला गया था कि 2 एलिमेंट मिलना चाहिए, ये तो नहीं है। कंपाउंड के लिए वो लॉ था, एलिमेंट के लिए लॉ नहीं था। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ओबे करते हैं, याद रखो, तुमको पता ही है, दे ओबे, ये नहीं करते। ओबे मतलब क्या होता है, पालन करना, ओबे मतलब पालन करना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ओबे करते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा है, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया आप। चलिए मिटा, आयन इधर ध्यान दो, है चल गए देखो इधर आयन, सभी लोग ध्यान दें। देखो आपने एटम सुना है, एटम ऐसा होता है, ओ ऑक्सीजन एटम, थोड़ा समझना, हमने ओ लिखा मतलब ये ऑक्सीजन एटम है। और अब देखो इसी ओ पर हमने -2 चार्ज लगा दिया, तो यह बन गया ऑक्सीजन आयन। तो एटम और आयन में क्या फर्क है, तो आप देख सकते हो कि एटम पर चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज, और आयन पे चार्ज होता है, माइनस हो प्लस हो कुछ भी होता है। तो आयन किसको बोलते हैं, ध्यान सुनो, द चार्ज्ड एटम, बस सिंपल डेफिनेशन है, चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन। एटम पे जब चार्ज आ जाए तो उसको आयन बोलते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम बताएंगे। अच्छा, ये एटम है या आयन है, प्लस भी हो सकता है, जैसे देखो Na का मतलब हो जाएगा सोडियम एटम, और अगर हमने लिख दिया Na+1 तो इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम आयन। अब आयन बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं कैट आयन, बिल्ली आयन, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आप बोलते हो इसको, पॉजिटिव चार्ज आयन, और दूसरा होता है एन आयन, निगेटिव चार्ज आयन। देखिए कैट आयन कैसे बनता है, तो ये बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे हम लोग अभी समझेंगे, देखिए इधर ध्यान देंगे, तो ये बच्चों हो गया एनायन और ये हो गया कैटायन, क्लियर हो गया, कंफ्यूज मत होना, कैटायन प्लस चार्ज, एनायन माइनस, एकदम दिमाग में याद रखो, कैटायन कैट, बिल्ली बिल्ली, तो क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, और एनायन माइनस चार्ज। ओके क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब सवाल है आयन बना कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हैं, तो हम आपको इसका जवाब देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। सर 2 Na मिलके Na2 होगा, तो सर Na की पावर 1 ही होगी ना, फिर वो आयन कैसे हुआ? बता रहे हैं, वेट देखिए आपको बताते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। देखिए पहले हम लोग एटम के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। जैसे कोई भी एटम होता है, मान लो हमने एक Na एटम लिया सोडियम, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बताइए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप बता सकते हो, हम आपको एक दिन बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। यस सर, उसी दिन बताए थे, रे बाप लड़की बोल भी नहीं। एटम में बीच में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, और बार बार घूमते रहता है ऑर्बिट में, कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। पहला सेल के है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ऐसे बढ़ते हैं अपना, ज्यादा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 8 7, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर से ही पता चल जाएगी। अच्छा प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, किसी को पता है, प्रोटॉन कितना होता है, सर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे पता, देखो हम तुमको बहुत सिंपल आइडिया देते हैं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तुमको पता है क्या, यस सर, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ये भी पता होगा। यस। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पेन काहे से बनी है, पेन एटम से बनी है,
पेन, ये सब चीज काहे से बनी इस दुनिया में? एटम। एटम से। अगर हम इसको छू रहे हैं तो मैं ऐसा छू रहे हैं तो हमको चार्ज महसूस हो रहा है, करंट हो रहा है? नहीं सर। तो हाँ बोल रही है नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जबकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो जवाब है इसका, क्योंकि हर चीज एटम के अंदर, हर एटम के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है। टोटल चार्ज अगर आपसे कोई पूछ दे 11 प्लस 11 माइनस, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। जीरो। जीरो मतलब, जीरो मतलब न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि एटम इज न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जीरो चार्ज। कोई बोला क्यों इक्वल न्यूट्रल होता है? बताओ। बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ, इसके पास है क्या? इसके पास है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। समझ में आ रहा है? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि वाई एटम इज न्यूट्रल, क्यों एटम पे चार्ज जीरो है? ये क्वेश्चन। न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज। समझ में आ गया? मतलब इसके अंदर माइनस प्लस वाला है लेकिन टोटल जीरो है, इसीलिए हमको ये शॉक नहीं लग रहा है इस पे टोटल चार्ज जीरो दिख रहा। हर एटम पे चार्ज जीरो होता है, याद रखना। कोई भी एटम हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मान लो सर फिर कभी कभी कोई चीज छूने करंट लगता है तो क्या उस पे? हाँ, उस पे चार आयन बनेगा। अभी बनाएंगे हम। अभी हम एटम की बात कर रहे हैं, आयन की नहीं। ठीक है, एटम क्लियर हो गया। एटम के बारे में तुम ये भी जानते हो कि एटम अनस्टेबल होता है, एटम अकेले नहीं घूम सकता, इंडिपेंडेंट। ये सब पढ़े हो ना? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना बच्चों? कल ही तो पढ़ाए। क्या हो गया? अब सुनो, अब आयन पे आ जाते हैं। देखिए इधर ध्यान दे सभी लोग, इधर ध्यान दो। अब आप बताओ मेरे को कि Na का वैलेंसी कितना है? सोडियम की वैलेंसी कितनी है? कैसे निकलती है वैलेंसी? आपको सिखाया गया है कैसे निकलती है। आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लगा देना है। 1। वेरी गुड। हम आपको एक ट्रिक बता सकते हैं। बताए थे क्या? ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन बस आपको ट्रिक 20 तक काम करेगा। तो बहुत आसान है, बता दे रहे। एटॉमिक नंबर में से 2, 10, 2, 18 माइनस कर देना, आपकी वैलेंसी आ जाएगी 20 तक। 20 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इससे ससरा के आएगा। बहुत मजेदार है। 2/10/2018 ये क्या है पता है? गांधी जयंती 2018 का 2 अक्टूबर 2018। ये डेट याद हो गया? एक्चुअली क्या हम बताते हैं, 2 हीलियम का एटॉमिक नंबर है, 10 नियॉन का और 18 आर्गन का। देखो हम वैलेंसी निकाल के देखें। हमने कुछ से पूछा कि सोडियम की वैलेंसी बताओ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलो। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। 11 में से जो नियरेस्ट है उसको माइनस करना। 3 नंबर लिखा है यहाँ पे। कौन पास में है? 11 के। 10। कितना आया वैलेंसी? 1। आया कि नहीं? Yes. आया कि नहीं? अब बताओ ऑक्सीजन का हमको वैलेंसी निकालना है। ऑक्सीजन का नंबर बताओ। 8। कौन पास में है? कौन पास में है? कौन पास में है? 2। 2 पास में। 8 के 10। खसक गया है क्या? 2 पास में बोलते हैं, 6 दूर है उससे। कितना आ रही है? माइनस। हाँ -2 वैलेंसी। बोलो आया मजा नहीं आया? Yes. एक झटके में बता दिया ट्रिक हमने। Yes. लिखने की जरूरत नहीं ऐसे। अरे यार आसान चीज भी तुम लोग एक बार में नहीं समझता, ये तो एकदम आसान है। बात सर वैलेंसी माइनस में भी आ सकती है। माइनस बताते हैं, वही तो चार्ज आएगा। तो ये माइनस प्लस ही चार्ज बनेगा। तो बहुत फायदा है वैलेंसी से, बहुत फायदा है। ये जो अभी हम लिखे थे ना थोड़ी देर पहले, तुम देखे होगे, हम लिखा था ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। ध्यान दिए थे क्या? Yes. ये देखो ऑक्सीजन पे -2 आ रहा है। और देखो हमने थोड़ी देर पहले देखा होगा सोडियम पे +1 लिखे थे। Yes, sir. ये देखो सोडियम पे 1 आ रहा है। हाँ। अगर तुम वैलेंसी याद किए तो बहुत फायदे होंगे, सब आयन फायन सब याद हो जाएगा। अब बताओ कैल्शियम, अगर हम तुमसे पूछे कैल्शियम पे कितना चार्ज होगा, तो तुमको कोई भी चार्ज पूछे तो तुम वैलेंसी सोचना उसका। तो क्या है कैल्शियम का नंबर बोलो। 20 में से पास में कौन है? 18। पास में कौन है? माइनस। कितना आया? -2। +2 कि -2? +2।
तो कैल्शियम पे कितना चार्ज होगा? +2। बन गया आयन, बन गया आयन। आया मजा? यस सर। अब बताओ, हम पूछे नाइट्रोजन को आयन बना दो, कितना चार्ज लगाओगे? जल्दी बताओ। नाइट्रोजन, सोच के बताओ फटाफट, सोच के बताइए, बिना सोचे करेंगे गलत हो जाएगा। -3 इज राइट आंसर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और इसमें कौन पास में है 7 के? 10। तो कितना आएगा? -3। बोलो, आया समझ में? ये देखो, एक तीर से बहुत सारे निशाने हमने मार दिया। इससे वैलेंसी भी याद हो गया, इससे चार्ज भी याद हो गया, बहुत फायदे हुए तुमको। ये याद हो गया, गांधी जयंती 2018 याद रहेगा, 2-10-18। एक्चुअली ये गांधी जयंती नहीं है, ये क्या है? 2 हीलियम का नंबर है, 10 नियॉन का है, 18 आर्गन का है। इसी में से क्यों माइनस किए हैं? बिकॉज ये लोग नोबल गैस है, बताया था ना, ये लोग किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, नोबल। बोलिए, आ गया समझ में? हाँ ना बोलेंगे? यस सर। चलिए, आ गया समझ? फास्फोरस का पूछ रहा है एक लड़का, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? बोलो। 15। नंबर जिसको याद नहीं होगा वही बार बार पूछते रहता है। 15। उसमें से क्या माइनस करेंगे? 15 के पास में कौन है? 80। तो कितना आ रहा है? -3। आ गया फास्फोरस का भी। बोलो, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? देखो कितना अच्छा हमने 20 के आगे काम नहीं करेगा। 20 20 के बाद आपको सिखाया ना लिख के निकालने का। हम आपको एक्चुअल मेथड भी सिखाया ना, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन देखो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिखाए कि नहीं सिखाए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो। असली में कैसे है? असली में बड़ा लंबा प्रोसेस है भाई, बहुत लंबा। 15 है तो देखो, इसको लिखेंगे हम पहले KLM, K में 2, L में 8, इसमें 5। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी के लिए क्या करोगे? वैलेंसी के लिए क्या करोगे? 8 - 5 कितना आ रहा? 3। लेकिन साइन भी नहीं आ रहा, देखो लफड़ा, देखो साइन नहीं आ रहा, माइनस नहीं आया ना, लेकिन मेरे फार्मूला से तो माइनस भी आ रहा, पता भी चल रहा है प्लस वाला होगा कि माइनस वाला। देखो कितना मस्त है। तो यहां पर तुम निकाले, लेकिन तुम ये नहीं बता पाए कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा। कैसे? ये देखो, माइनस चार्ज तब आता जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ये हम समझाएंगे, टेंशन मत लो कैसे। और प्लस चार्ज कब आता? जब वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो तुमको ये नहीं पता चलेगा, ऐसे निकालोगे कि प्लस आयन बनेगा कि माइनस बनेगा। बट आप एक चीज जरूर सीख गए कि कोई भी आयन पे, कोई भी आयन हो, ये सब, उस पे जो चार्ज लिखा होता है वो उसका वैलेंसी होता है। जो चार्ज लिखा होता है वो क्या होता है? उसका वैलेंसी। ये बात तो समझ गया ना? जैसे आपसे कोई पूछ दे, कोई भी पूछ दे कि बताओ हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आएगा, सोच के देखो, तो हाइड्रोजन का नंबर बोलो। 1 में से कौन माइनस होगा? -2। तो कितना आएगा? कितना आएगा? +1। तो हाइड्रोजन पे भी चार्ज पता चल गया। तो तुमको चार्ज पता चल गया कि नहीं चल गया? किस पे कितना लिखना है? कोई डाउट है? आयन, आयन पता चल गया ना? कटायन एनायन क्लियर हो गया? कटायन एनायन क्लियर हो गया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अब आप मेरे को बताइए, अब हम तुमको एक और इंपॉर्टेंट ज्ञान देते हैं, बहुत मजा आएगा। देखो ये सब लिख के रख लो, हम बार बता रहे हैं, तुमको 10वीं से भी ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि अगर हम तुमसे ऐसे पीरियोडिक टेबल दिखा के पूछें कि बताओ बेरिलियम मेटल है कि नॉन मेटल, तो कैसे बताते हो तुम लोग? बेरिलियम क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल है। कैसे पता चला? सर कलर आपको अच्छा, कलर देख के बता दिए। मान लो ये टेबल नहीं रहता पेपर में और आपको कलर याद नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएं? जैसे एल्यूमिनियम, मेरा सवाल आया कि एल्यूमिनियम मेटल है कि नॉन मेटल। अब बच्चा को पता नहीं है यार, क्योंकि सब तो मेटल देखे नहीं हम लोग गांव में कि चमकता है। कोई क्या बोलता है? जो चमकता है। बोले चमका, उसको बोर्ड पे लिखा है, चमका के दिखा। तो ये ऐसा कोई तुमको गंवार मिल जाएगा तो क्या बोलेगा? उससे तुम पूछेगा ये बता, ये बेरिलियम क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल, कैसे पता चलता? तो बोलेगा जो चमकता है, जो गुड कंडक्टर। हाँ, चमका के दिखा, हम लिख दिए पेपर पे, चमका, कंडक्ट करा के दिखा। तो भाई कुछ ऐसा बताओ जो हम देखते पता करे। तो हम तुमको आइडिया बताते हैं, जिसपे भी प्लस चार्ज आ रहा है वो मेटल है। वाओ, जिसपे भी प्लस चार्ज आ रहा है वो क्या है, और जिसपे माइनस आ रहा है वो नॉन मेटल। देखो कितना मस्त तरीका बता दिए, तुम नोट कर नहीं रहोगे, बाद में पछताओगे। देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, ये तो याद हो गया होगा, ह ही ली बे, याद हो गया 4।
अब 4 को आप माइनस करोगे 2 के पास में है तो कितना आएगा, +2 आएगा कि -2 आएगा, +2। तो बताओ बेरिलियम मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल। देख रहे हो रामबाण इलाज, देख रहे हो रामबाण इलाज, इसी को रामबाण इलाज बोलते भाई। अब बताओ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, झट से बोलो यार, 13। 13 के पास में कौन है, 13 के पास में कौन है, 10। तो कितना आ गया, +3। मेटल है कि नॉन मेटल, जल्दी बोलो, मेटल है कि नॉन मेटल, बोलो। बस तो मजा आया कि नहीं आया बताओ, इतना सब कौन सिखाएगा। तो बस आज का क्लास यहीं खत्म होता है, लिक्विड और गैस का कैसे पता लगाएंगे, बाद में बताना। चलिए बच्चों, तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। कहाँ तक पढ़ा दिया था हमने, आयन पढ़ा रहे थे, राइट। आयन में हम आपको ध्यान देंगे, आयन पढ़ रहे थे हम लोग। तो आयन के बारे में हमने बताया होगा आपको कि आयन 2 प्रकार का होता है, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। कैटायन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बताए थे क्या हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके, अब कैसे होता है इसको समझते हैं। जैसे देखो कोई भी एटम है, मान लो सोडियम एटम, ये एटम है अभी, तो एटम न्यूट्रल होता है, सबको पता है क्यों होता है एटम न्यूट्रल, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इक्वल। अब आपको कल सिखाए थे, कल हम आपको सिखाए थे कि इसमें क्या है, 11 गो प्रोटॉन है और 11 गो इलेक्ट्रॉन भी है, प्लस चार्ज 11 गो और माइनस चार्ज भी 11 गो, तो टोटल चार्ज 0, ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन खींच लो, बाहर निकाल लो, लॉस कर दिया हमने, दिख रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इस पे चार्ज आएगा, कौन सा आएगा या क्यों आएगा देखते हैं। अब बताइए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अब कितना हो गया, देखो पहले 11 को था, पहले इलेक्ट्रॉन कितना था, इसके पहले बताइए कितना था, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन भी 11, टोटल चार्ज, ये माइनस है ये प्लस है, टोटल चार्ज 0 दिख रहा है, प्लस माइनस कट गया, राइट। अब आप इलेक्ट्रॉन को एक कम कर दिए तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 माइनस, और प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, वो भी 10 होगा, क्यों, प्रोटॉन को तो नहीं निकाला हमने, तो वो इक्वल होता है एटम में, ये एटम थोड़ी है, आयन है, तो एटम में इक्वल होता है, आयन में थोड़ी इक्वल होता है। प्रोटॉन थोड़ी चेंज होगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो बच्चों प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, वो चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, बाहर निकल सकता है क्योंकि तो ऑर्बिट में घूमता है। तो प्रोटॉन 11 को रहेगा, 11 प्लस, तो 10 में से 11 चला गया, कितना बचेगा, 1 प्लस आएगा, यही चार्ज यहाँ पर दिखेगा और ये बन गया कैटायन। बोलो समझा नहीं समझा। तो कैटायन इलेक्ट्रॉन लॉस से बना कि नहीं बना। अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, जैसे देखो आप इसको कैल्शियम को देखो, कैल्शियम एटम है अभी, अगर हम इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो कैल्शियम पे कितना चार्ज आएगा, झट से बोलो, +2 आएगा। अब कोई पूछे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो तुम पहले सोचना इसका नंबर कितना, देखो बहुत ट्रिक बता देते तुमको। तो कोई पूछे कैल्शियम +2 पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन बताओ और प्रोटॉन बताओ, फिर से हम आपको सिखा रहे हैं। तो देखो प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता, तो 20 एटॉमिक नंबर के बराबर, प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यहां लिख लो हमेशा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर की इक्वल होती है ऑलवेज, हमेशा हमेशा, बढ़िया बात है। और इलेक्ट्रॉन अगर निकालना, हम तो एकदम बेस्ट उपाय बताते हैं, एक बार में याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो आप क्या करो, पहले ये 20 का 20 लिख दो और यहां पर जो चार्ज है उसका साइन उल्टा करके हटा दो। मतलब मान लो इस पे प्लस चार्ज है तो इसमें -2 कर देना, इलेक्ट्रॉन 18 को। वाओ, समझ में आ गया, ये ट्रिक हुआ, बट आप समझ भी सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ मतलब बाहर निकल गया, तो माइनस करेंगे, लॉस हुआ तो माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कैल्शियम +2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 18। क्लियर हो गया, तो हाँ बोलेंगे, क्लियर हो गया। अब आप कल ही तो बताए थे कि वैलेंसी 2 है इसकी, कल बताए थे ना कि 2 कैसे निकलेगा पता चलेगा।
कल आपको हम बता दिए थे ना कौन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है गेन करता है, कैसे पता चलता है? कौन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करता है कैसे पता चलता है? सर 2 8 और 20। वैलेंसी 2 8 कर रही है। वैलेंसी याद रखो, यहाँ लिख लो नहीं आता है तो, कि एटम अपने वैलेंसी के बराबर, एटम अपने वैलेंसी के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन करता है। एटम अपने वैलेंसी के बराबर इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है, याद रहेगा। वैलेंसी से ज्यादा नहीं करेगा और उससे कम भी नहीं करेगा। इतना छोटी छोटी बात है, चलिए बताइए। अब चलेंगे आगे बढ़ते हम लोग। अब हम बता रहे थे ऑक्सीजन के बारे में। बताओ ऑक्सीजन कितना लॉस या गेन करेगा, जल्दी से गेस करो। ऑक्सीजन कितना लॉस या गेन करेगा, कैसे पता चलेगा? इसकी वैलेंसी याद करिए। ऑक्सीजन का वैलेंसी कैसे निकलेगा? एटॉमिक नंबर 8 है, जल्दी बोलो वैलेंसी। बताओ 2 और 10 8 में से कौन माइनस करेंगे? 18 में से नियरेस्ट देखना है। -2 आएगा, -2 आएगा। कल आपको हम ट्रिक बताए थे, 20 तक तो आना ही चाहिए। एटॉमिक नंबर में से 2 10 18 में जो पास में है माइनस कर दो। तो 8 है इसका, 8 में से 10 गया -2, तो आ गया -2। अब बताओ हम तुमसे पूछे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालो, तो निकाल लोगे कि नहीं? बताओ ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो प्रोटॉन 8 है। बताओ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 8 + 2 की -2? +2 तो -2 बोल रहे हैं, गलत हो गया। ट्रिक भी बताया और आइडिया भी समझाया। एनायन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन मतलब मिलना। इसको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिला, तो मिला है तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? किसी चीज को कोई मिला हो तो तुमको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? मान लो हमको ये 2 पेन मिल गया तो हमको ज्यादा हो गया ना मेरे पास, तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? और हमने ट्रिक भी बताया। ट्रिक क्या बताया हमने कि प्रोटॉन लिख दो एटॉमिक नंबर के बराबर, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना, उतना ही इलेक्ट्रॉन लिखो, और यहाँ जो चार्ज है वो उल्टा कर दो। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर दो। बोलो बताएं कि नहीं बताएं? बोल नहीं रहे सब। बताओ नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आएगा, जल्दी से बताओ। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आएगा, जल्दी। -3, राइट, वेरी गुड। -3। एटॉमिक नंबर इसका 7 है, 7 के पास में 10 है, 7 - 10 -3 आया कि नहीं आया? ओके। अब क्या करो आप, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता दो। प्रोटॉन बता दो फट से, एटॉमिक नंबर 7 है, और इलेक्ट्रॉन 7 में क्या करोगे, +3 की -3? 10 आ जाएगा। वेरी गुड। बोलिए आपको एनायन कटायन क्लियर हो गया? कोई डाउट है? किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? कितना आता है चार्ज, कितना आता है? कोई पूछा? वैलेंसी के बराबर। कोई भी आयन के ऊपर, याद रखो, कोई भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसकी वैलेंसी होती है, याद रखना। चलिए एक हम अगला क्वेश्चन पूछ लेते तुमसे। एक अगला क्वेश्चन, SO4 पर -2 चार्ज है। बताओ इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन होगा? देखो हम बता दे रहे हैं फिर से। यहाँ पर S 1 बार है, ऑक्सीजन 4 बार है, क्लियर है? तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है ना, याद है? 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। और वो कितने बार है? 4 बार। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एटॉमिक नंबर। हमने बताया जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन। तो 6 2 8 हो गया, 3 और 4 48। जब प्रोटॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना, हम अभी सिखाए थे। क्या करेंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 48 लेंगे, और ये -2 है तो +2 कर देंगे। बोलो आ गया कि समझ में कि नहीं आ गया? हाँ ना बोलेंगे, आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? कोई डाउट है? तो आपको आयन क्लियर हो गया? आयन तो अब बताओ, इधर ध्यान दो।
आप देखो यहाँ पर जो माइनस वाला आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, दिख रहा है 10 है 8 है, 10 है 7 है। और जो प्लस वाला आयन होता है उसमें कौन ज्यादा होता है? प्रोटॉन। क्योंकि इसको देखो आराम से समझ सकते हैं, इसको आराम से समझ सकते हैं। देखो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, ध्यान से हाथ को देखो, ये प्लस ये माइनस। अगर तुमको प्लस चार्ज किसी पे है तो कौन सा चार्ज ज्यादा होगा? प्लस वाला ज्यादा होगा ना, माइनस वाला कम। अगर किसी पे माइनस चार्ज है तो कौन ज्यादा होगा? माइनस वाला। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब। तो कोई आपसे पूछे कि कटायन में कौन ज्यादा होता है, जल्दी बताओ, कटायन में कौन ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। आपको सोचना है कटायन मतलब होता क्या है? प्लस। अब बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में प्लस किस पे होता है? प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे माइनस, यानी कौन ज्यादा होगा? प्रोटॉन ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? आप डिफरेंस लिख सकते हो इसमें। अब आ जाओ एनायन। एनायन मतलब माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस, तो कौन ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अच्छा, आता जाता कौन है? एक और बात समझना, कभी प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता, प्रोटॉन आता भी नहीं है। कौन आता जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है, जाएगा भी इलेक्ट्रॉन, आएगा भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला गया, कम हो गया, देखो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल, इलेक्ट्रॉन चला गया तो कम हो गया, तो प्रोटॉन बढ़ गया। यही कम ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो बढ़ गया, समझा? प्रोटॉन ये चेंज नहीं हो रहा, वही है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है। फील हो गया क्या? सभी लोग बताएंगे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया क्या बच्चों? नोट कर लिया ना आपने? चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे एटम और आयन में डिफरेंस। अगला हम लोग पढ़ेंगे एटम और आयन में डिफरेंस बच्चों, डिफरेंस। एटम और आयन में डिफरेंस, इधर ध्यान दो, यहां लिख दिया एटम और यहां लिख दिया आयंस। तो इसके पहले हम एटम और मॉलिक्यूल में भी डिफरेंस बनाएं। एटम का डेफिनेशन क्या है बताओ? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या तो याद हो गया होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर। हर मैटर के छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड एटम। और यहां पर इसको आयन को इसको बोलते हैं तो चार्ज्ड एटम, चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन। एटम पे जब चार्ज आ जाएगा तो उसको आयन बोलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इधर ध्यान दो, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होता है, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। बट आयन में तुमने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होता है, राइट? या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होता है? प्लस में कि माइनस में? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होता है? माइनस में। वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा बात कि ये न्यूट्रल होता है, देखो ये न्यूट्रल होता है, इस पे जीरो चार्ज होता है, याद है ना? एटम पे कितना चार्ज होता है? जीरो। और ये चार्ज होते हैं कि नहीं? चार्ज होते हैं। कैसा चार्ज होगा इस पे? या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, एटम अनस्टेबल होता है, याद होगा तुमको? एटम क्या होता है? अनस्टेबल। बट आयन स्टेबल होता है। ओ चलो यार ध्यान दो, आयन क्यों स्टेबल होता है? ये क्वेश्चन कोई पूछ लिया, एक बच्चा मेरे से पूछ लिया कि व्हाई आयंस आर स्टेबल। भाई आयन स्टेबल क्यों होता है? आपने क्यों बोला आयन स्टेबल है? तो हम समझाते, इधर ध्यान दो। देखिए Na को देखिए, Na का एटॉमिक नंबर 11 है ना? 11। इसके पास, इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये 2, 8 और 1 आएगा, आएगा ना? KLM में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई? अब हमने Na+1 लिखा, थोड़ा ध्यान देना, हमने Na+1 लिखा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10। तो हम 10 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ध्यान से समझना। पहले 11 था तो 2, 8, 1 लिखे। अब बताओ हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे लिखेंगे? 2 और 8, ये 1 नहीं लिखेंगे। अब बताओ इसका आउटर मोस्ट सेल पूरा भर गया कि नहीं भर गया? देखो K भर गया, L भर गया। और हमने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए थे, जरूर बताना, कि अगर किसी का आउटर सेल भरा रहे तो उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आउटर मोस्ट सेल इसका फुल फील्ड हो गया, पूरा भर गया, सो इट बिकम स्टेबल। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है, याद रखना। कोई भी एटम स्टेबल नहीं होता है, लेकिन आयन स्टेबल होता है। काहे? क्योंकि जब वो आयन बनता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? नोबल गैस, याद है ना? हीलियम, नियॉन। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन से मिल रहा है, नियॉन का भी नंबर 10 है, इसका भी 2, 8 आएगा, आएगा ना? कल बताया था हमने। देखो इसका और इसका मिल रहा है कि नहीं पूरा? हाँ, याद रखना इस बात को कि एटम स्टेबल
नहीं होता है, लेकिन आयन स्टेबल होता है। अब सुनो, इधर ध्यान दो, जो स्टेबल नहीं है वो क्या करेगा, अकेले नहीं घूम सकता, बताए थे ना। याद करो, हम एटम के बारे में बताया, डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बताए थे कि नहीं? यस सर। डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो घूम नहीं सकता आजाद। इसमें आप लिख लो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज दे आर स्टेबल। बिकॉज दे आर स्टेबल। ये एटम और आयन में हो गया डिफरेंस बच्चों, खत्म हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं हम लोग।